ये कृष्णकांत, विवेक, कृष्णा, आमिर, बढ़िया सब लोग, विपुल। चलिए, कुछ होमवर्क था क्या? एनी होमवर्क? एनी होमवर्क? नो। हाँ जी, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ कर्व पाथ। किसी कर्व पाथ में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए भी हम एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। और तरीका क्या था, ओमेगा निकालना है अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, यानी कि आपका हम पॉइंट O से जहां पे पार्टिकल है यानी पॉइंट A पे पार्टिकल है उसको जोड़ देंगे तो ये हमारा r हो जाएगा। और इस r के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ रहा है वो इसके अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और जो पैरेलल है वो क्या करेगा, ये जो v पैरेलल है यानी v cos थीटा वो इस r को बढ़ाएगा। तो यानी ओमेगा इतना आएगा। और अगर मैं कहता हूं dr बाई dt, dr बाई dt, ये कितना हो जाएगा? इट विल बी योर v cos थीटा, v cos थीटा, यानी इसको हम v पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है, तो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो है v cos थीटा। और जो v sin थीटा है उसके कारण यहां पर एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ गया भाई? देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन में आंसर जो है रेडियन पर सेकंड में दिया है तो आप रेडियन में निकाल लीजिए, और आंसर में रिवॉल्यूशन दिया है तो यहां पर आप रिवॉल्यूशन निकाल लीजिए। समझ में आ गया भाई? डन, लिख लीजिए। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहां पर। यहां पर एक दीवार है, एक वर्टिकल वॉल है, और इससे यहां पर एक लेट्स से वी हैव अ रेड बीम ऑफ लाइट। लेट्स से यहां पे एक रेड बीम ऑफ लाइट है, तो यहां से हमने इस बीम को इस दीवार में डाला हुआ है ना, एंड दिस इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, और किसी इंस्टेंट पर दिस एंगल इज थीटा। तो ये ओमेगा से घूमेगा, तो यहां पर जो लाइट का स्पॉट बनेगा, लाइट का यहां पर जो स्पॉट बनेगा ये कहां जाएगा? ये अगर ओमेगा से लाइट भी रेड बीम ऑफ लाइट है, ये घूम रही है तो ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो ये स्पॉट जो है कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इसके पास ऊपर की डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी, ये v, और ये डिस्टेंस मान लो दिया है l, ये डिस्टेंस l है। ठीक है भाई? ठीक है, तो यहां पर ओमेगा से घुमा रहा है, ये l है, थीटा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, आपको लाइट स्पॉट की वेलोसिटी निकालना, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ लाइट स्पॉट। लाइट स्पॉट की आपको वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है भाई? लाइट स्पॉट की यहां पर वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में भी किया था, है ना, तो वही उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें दो तरीके से हैं, या तो एक तरीका तो ये है कि मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x,
तो ये एक्स है, ये एल है, तो टेन थीटा हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो एक्स हो जाएगा एल टेन थीटा, है ना, एक्स कितना हो जाएगा एल टेन थीटा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर एल टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, इट इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये हम जानते हैं। डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये है वेलोसिटी वी, तो वी हो जाएगा एल, और डी थीटा बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा एल, इट इज वी, तो वी बराबर आएगा आपका ओमेगा एल सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। तो ये हमने यहां पर कर लिया है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर टू क्या है कि यहां पर इसको ओमेगा से को मारा, ये ऊपर जा रहा है, तो इस वेलोसिटी को आप क्या कीजिए, रिजोल्व कर लीजिए। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा इस, और इसको मैं बोल रहा हूं, यानी ये पॉइंट मान लो ओ है, ये पॉइंट हमारा मान लो ए है, ओ से ए की दूरी ये मान लो आर है। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो आएगा वो इस आर के परपेंडिकुलर आएगा, और एक इसके इधर आएगा, अलोंग आएगा, आर के अलोंग आएगा। तो देखो ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये थीटा है, तो हम जानते हैं ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा थीटा। तो v का इधर कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, इधर आएगा v sin थीटा। तो जो v cos थीटा है वो इसके अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम जानते हैं मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, ओमेगा बराबर होता है v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। तो यहां पे v परपेंडिकुलर कितना है, इट इज v cos थीटा। अब मुझे r निकालना पड़ेगा, r कैसे निकालूंगा, ये थीटा है, ये l है, तो cos थीटा कितना आएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी cos थीटा होगा l डिवाइडेड बाय r। तो r आ गया l sec थीटा, जस्ट पुट द वैल्यू, r है l sec थीटा। तो हमें निकालना क्या है, हमें v निकालना है, निकाल लीजिए, ये तरीका ये भी है। समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए। डन। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली आप ये या तो ऊपर उत्तर लगा सकते हो, ये मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पे। हाँ जी, एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, एंड यहां पर ये पॉइंट है O, सेंटर पॉइंट O है, एंड ये पॉइंट है मान लो B, और ये पॉइंट है लेट्स से A, and the radius of the circular path is r, and at an instant of time this angle is theta। ये थीटा है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी with respect to
पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। पॉइंट ओ और पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में आपको निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी। कर सकते हैं? हाँ जी। एल सेक थीटा कैसे आया? अरे भाई इधर देखो ना, कॉस थीटा क्या होगा? एल बाई आर। कॉस थीटा एल बाई आर, तो आर कितना होगा? आर ऊपर ले जाइए, कॉस को नीचे ले जाइए, तो आर हो जाएगा एल बाई कॉस थीटा। और 1 कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। करिए, निकालिए। आ गया वी बाई आर, तो एसी के लिए होगा। अच्छा जी, तो देखो यहां पर ओ के रेस्पेक्ट में ओमेगा अलग आएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में मान लो ओमेगा नॉट बोल रहा हूं, तो ओमेगा देखो हम जानते हैं ये दूरी आर है, ये वी है, तो ओमेगा नॉट तो बहुत सिंपल है, इट इज वी बाई आर, दैट इज सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो बी के रेस्पेक्ट में कैसे निकालोगे? पर ये एंगल थीटा है, तो हम जानते हैं ये एंगल होता है थीटा बाई 2 और ये एंगल भी होता है थीटा बाई 2, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम इस v को रिजोल्व करेंगे, v को हम रिजोल्व करेंगे, तो v का एक कंपाउंड आएगा a से b के अलोंग और एक आएगा परपेंडिकुलर, थीटा बाई 2 और ये 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये कितना है? थीटा बाई 2। तो v का ऊपर का बनाएगा v cos थीटा बाई 2 और इधर आएगा v sin थीटा बाई 2। ठीक है भाई, ये b से o की ये दूरी है r और o से a की दूरी भी है ये r, तो बेसिकली आपको ये a से b की दूरी निकालनी पड़ेगी, तो a से b की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ये तो पहला पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में ओमेगा ऑफ b निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला है v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय स्मॉल r, मतलब ये दूरी मान लेते हैं स्मॉल r, तो स्मॉल r बताइए कितना आएगा? स्मॉल r बताइए कितना आएगा? यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर करता हूं, ये r है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? r cos थीटा बाई 2 और ये भी r cos थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो यहां पे v परपेंडिकुलर, तो हमारा v परपेंडिकुलर कितना है? इट इज v cos थीटा बाई 2 और r स्मॉल r कितना आएगा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ r cos थीटा बाई 2 बाई ज्योमेट्री से हमने निकाल लिया, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो यहां पर जस्ट पुट द वैल्यू, तो v cos ये है अपने पास v cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई r है 2r cos थीटा बाई 2, ये और ये गया, तो इट इज v डिवाइडेड बाई 2r, v डिवाइड बाई 2r, तो v बाई 2r, ओमेगा b के अबाउट कितना आ रहा है? v बाई 2r, तो v बाई r हमारा क्या है? मतलब ये आ गया ना, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ओमेगा नॉट बाई 2, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ओमेगा नॉट बाई 2 भी बोल सकते हैं, है ना? ये है, तो ये है मेथड नंबर 2। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है ना, ये है मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 है। अब इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, मेथड
नंबर 2 कैसे? देखो हम जानते हैं कि ये घूम रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ओमेगा नॉट जो है वो है डी थीटा बाई डी टी। जिस रेट से एंगल थीटा चेंज होगा वो हमारा ओमेगा नॉट हो जाएगा। और यहां पर पॉइंट बी के अबाउट हम बोल रहे हैं ये है ओमेगा बी, और ये एंगल जो है कितना है थीटा बाई 2। यानी कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो ये थीटा है, थीटा बाई 2 चेंज हो रहा है। तो यानी कि आपका ओमेगा बी जो होगा इट इज डी बाई डी टी ऑफ एंगल थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहां पे 1/2 टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई डी टी, और ये कितना आएगा ओमेगा नॉट बाई 2। ये आंसर आ गया। ऋषि खिची थीटा बाई 2 कैसे हुआ यार, ये मैं कैसे बता सकता हूं यार, अब इसको कैसे बताऊंगा यार, बड़ी फाइट हो जाएगी मेरे को तो बताने में। हाँ जी भाई, ये बोल रहे हैं ये थीटा है तो थीटा बाई 2 कैसे आया? हाँ क्या भाई, क्या करते हो आप लोग यार? इधर देखो, एक प्रॉपर्टी होती है, ये डिस्टेंस हमारी आर है, ये भी आर है, और ये बाहर वाला एंगल थीटा है। अगर ये एंगल मैंने अल्फा मान लिया और ये एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल आर के सामने एंगल आर के सामने, ये अल्फा ये अल्फा, तो एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल वाली कि अल्फा प्लस अल्फा, ये ऐसा करो, चलो पूरा प्रूव कर देते हैं। ये कितना आएगा, ये अल्फा प्लस अल्फा, तो ये कितना आएगा पाई माइनस 2 अल्फा इस ट्रायंगल में, और इस पूरे एंगल का सम कितना है 180, पाई माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा बराबर पाई, पाई से पाई उड़ गया, तो अल्फा कितना आया थीटा बाई 2 आ गया। 7th 8th में आ जाता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, है ना, 7th 8th में आ जाता है ये सब चीजें मेरे ख्याल से, समझ में आ गया, 7th 8th में आ जाता है। कोई बात नहीं, हम तो तैयार, हम तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, 7th 8th की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ये तो फालतू की चीज हम क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता है। चलिए भी आगे बढ़े। ओके, तो ये हमने यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। वी परपेंडिकुलर बेटा जो है इट इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन आर, आर के परपेंडिकुलर होता है। यार क्या मतलब, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का लोग शिकार हैं, मैंने अभी बताया था, ये क्वेश्चन करा दिया, ये भी मैंने वी परपेंडिकुलर बाय आर से कराया था, और तरीका मैंने बताया था कि आप क्या करते हो, पार्टिकल यहां पे पॉइंट ओ है, ये आर होता है, तो वेलोसिटी को रिजोल्व करना है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। भाई कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, ओमेगा है वी परपेंडिकुलर बाय आर, तो आपको क्या करना है, यहां पर बी के रिस्पेक्ट में पार्टिकल यहां है, तो ये हमारा आर हो जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, तो मुझे इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना जो आर के परपेंडिकुलर होगा, खत्म। बाकी काम 7th 8th क्लास की ज्योमेट्री है जो आप अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, समझ में आ गया भाई, डन डन डन। चलिए कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे अब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है समझते हैं। देखिए जैसे हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होता था वैसा नहीं है ना, ये केस वैसा नहीं है कि आप जैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते वैसा नहीं करना है। तो यहां लिखिए रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अगर
यहां पर ये मान लो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पार्टिकल ए इधर जा रहा है और ये पार्टिकल इधर जा रहा है, और इसके पास वेलोसिटी v1 है, इसके पास वेलोसिटी v2 है, और ये एंगल मान लो θ1 है, एंड ये एंगल मैंने मान लिया θ2 है। ए और बी के बीच की दूरी r है, ऐसा कुछ है। तो दो पार्टिकल है, मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, जिसको हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी को रिजोल्व करते हैं अलोंग आर, यानी अलोंग ए बी एंड परपेंडिकुलर टू इट, ऐसे इसको भी रिजोल्व करेंगे अलोंग एंड परपेंडिकुलरली। तो हम जानते हैं v1 का आगे कंपोनेंट आएगा v1 cos θ1, ऊपर आएगा v1 sin θ1, और यहां है v2 cos θ2, और ये है v2 sin θ2, ये है। अब आप क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकल के फ्रेम में चले जाइए। तो आप किसी, जैसे मान लो मैं किसी मतलब एक पार्टिकल ए के फ्रेम में जाता हूं, तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, तो पार्टिकल ए के फ्रेम में जाएंगे, तो पार्टिकल ए के फ्रेम में गए, तो पार्टिकल ए के फ्रेम में हम जानते हैं पार्टिकल जो ए होगा वो रेस्ट पर आएगा, पार्टिकल ए के फ्रेम में रेस्ट पर आएगा, और ए की वेलोसिटी मिलेगी किसको, बी को। कैसे मिलेगी, घुमा के मिलेगी। तो जो v1 sin θ1 था वो मिलेगा नीचे, और खुद नीचे ऑलरेडी था, तो नीचे की तरफ कितना आएगा, v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2। और इस डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ, तो आगे की तरफ था इसके पास v2 cos θ2, और जो v1 cos θ1 है वो घुमा के मिलेगा पीछे की तरफ, अपोजिट मिलेगा, तो v2 cos θ2 माइनस v1 cos θ1, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली ये मान लो ये पॉइंट हमारा बी। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि ए क्या करता है, बी को देख रहा है, तो ए अपने आप में क्या है, रेस्ट पर है, और इसने क्या देखा, बी जो है, बी के पास एक वेलोसिटी जो है वो ए और बी, यानी कि आपका जो आर है इसके परपेंडिकुलर है और एक पैरेलल है। तो बेसिकली ओमेगा बी ए कितना आएगा, इट इज वी रिलेटिव, या ऐसा कर सकते हैं, यहां पे और अच्छी तरह लिखेंगे, तो ओमेगा रिलेटिव होगा वी रिलेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय आर, ये फॉर्मूला है ना। तो बेसिकली ए के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इस एंगल को घुमा रहा होगा, और उस एंगल के घूमने के कारण ही हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, ये फॉर्मूला है हमारा ऊपर वाला, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं, तो वी रिलेटिव परपेंडिकुलर कितना है, इट इज v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2 डिवाइडेड बाई आर, डिवाइडेड बाई आर। और इसका सेंस कैसा है, ए के रेस्पेक्ट में घुमा ऐसा रहता है, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब अंदर है बाहर, क्लॉकवाइज मतलब अंदर। हम जानते हैं कि राइट हैंड के फिंगर को कर्ल कीजिए, थंब कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो डायरेक्शन विल बी अंदर, इनसाइड होगी। ठीक है भाई, लिख लीजिए।
समझ में आ गया भाई? ये केवल उस मोमेंट की एंगुलर वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, उसके बाद मुझे भी नहीं मालूम। जो डायग्राम दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अच्छा, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला। अब क्या आप ओमेगा ए बी निकाल सकते हो? कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा ए बी? निकालिए। निकालिए। सेम बट साइंस उल्टा, पक्का सोच लो। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं। तो अगर ओमेगा भी निकालना तो मैं बी के फ्रेम में जाऊंगा, और बी के फ्रेम में हम ए की वेलोसिटी देखेंगे। तो यहां पर मैं बात करूंगा इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी। बी के फ्रेम में हम जाएंगे तो बी विल बी एट रेस्ट, और बी रेस्ट पर होगा। तो हम जानते हैं कि बी के फ्रेम में जाएंगे तो बी की वेलोसिटी जो है ए को मिलेगी घुमा के। तो जो v2 sin थीटा नीचे था वो कहां मिलेगा? ऊपर मिलेगा, और है ना, इस प्रकार से होगा। तो यानी कि यहां पर अगर हम बोलते हैं तो इसके पास वेलोसिटी जो आएगी ऊपर की तरफ आएगी। कितनी आएगी? v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2, और एक जो है इधर आएगी पीछे की तरफ। तो v2 cos थीटा 2 पीछे था, v1 sin, भाई ये घुमा के पीछे मिलेगा ना, तो v2 cos थीटा 2 पीछे और ये आगे आएगा। तो बेसिकली यहां पर ये आएगा v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1। ये है r, ये ए पॉइंट है। तो बी के रेस्पेक्ट में ये घुमा रहा है, तो ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ओमेगा ए बी का वैल्यू कितना आएगा? वी रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। तो रिलेटिव परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय आर। ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ जी, डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन क्या है? सेम है, अपोजिट है। हाँ जी, क्या है? इट इज क्लॉकवाइज, यानी अंदर। देखिए, खास बात यह है कि यहां अपोजिट डायरेक्शन नहीं आ रही, जबकि रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते थे तो एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखते थे, या दूसरे के रेस्पेक्ट में पहले को देखते थे, तो वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी होती थी, अपोजिट आती। बट यहां नहीं है, यानी कि यहां पे ओमेगा ए बी बराबर क्या है? ओमेगा बी ए है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखो, या पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखो, या दूसरे के रेस्पेक्ट में पहले को देखो, इट इज गोइंग टू बी सेम, है ना। और इसको आपने प्रैक्टिकली भी कई बार फील किया भी होगा, है ना, कई बार आपने फील किया होगा। क्योंकि अगर मान लो दो बच्चे हैं वो एंड दे आर मूविंग लाइक दिस, है ना, लेट्स से इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं,
इस प्रकार से डायमेट्रिकल अपोजिट अगर आप मूव करते हो, तो अगर आप मूव कर रहे हो तो आपको आप अपने फ्रेम में देखोगे तो आपको वो बंदा पीछे की तरफ जाते हुए दिखाएगा, यानी आपके रेस्पेक्ट में वो ऐसे घूम रहा होगा, तो डायरेक्शन की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। और उसके फ्रेम में देखोगे तो वो आपको भी सेम सेंस में देखेगा, है ना, तो डायरेक्शन की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगा। ऐसा क्यों होता है सर केशव भाई? मैं वो बता रहा हूं कि आप प्रैक्टिकली भी ध्यान करने की कोशिश करना कि अगर दो बच्चे हैं एंड दे आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, ऐसा मतलब यहां पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां है, और ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये मान लो ए है, ये बी है, तो बी ए के रेस्पेक्ट में बी कैसे घूमेगा? इस प्रकार से घूम रहा होगा, इट इज क्लॉकवाइज। और बी के रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज। समझ आ गया? तो यहां पर ओमेगा ए बी और ओमेगा बी ए की डायरेक्शन क्या है? सेम ही आ रही है ना, तो ये खास बात है। चलिए बता दिए भाई। ओके, तो ये हमने कर लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहां पर। हाँ जी, इधर देखिए, यहां पर ये सेंटर पॉइंट है ओ, एक पार्टिकल यहां ए पर है, एक पार्टिकल यहां पर बी पर है, और ये दोनों पार्टिकल इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, इस प्रकार से मूव कर रहे हैं कि एंगल रोटेटेड बाय बोथ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ओ इज सेम, दैट इज थीटा। यानी यहां से ये पार्टिकल यहां पहुंचा, ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, तो ये यहां से यहां पहुंचा, ये वहां पहुंचा होगा, ठीक है। तो दोनों का एंगल रोटेशन क्या है? इट इज सेम, है ना, ये दिया हुआ है। तो बेसिकली ये घूम रहे हैं, नहीं इसके पास कुछ ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी, इट हैज सम वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ। क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ये ए से मान लो यहां ए डैश पे पहुंचा, ये बी से बी डैश पे पहुंचा है, टू particles are moving such that angle rotated with respect to point O is same। O के रेस्पेक्ट में एंगल रोटेटेड क्या है? सेम है। Two particles are moving such that angle rotated with respect to point एक मिनट, पॉइंट O is same, ठीक है, पॉइंट O सेम। If angular velocity of A is omega with respect to point O, find out number one, angular velocity of B। तो पार्टिकल बी की एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। नंबर टू, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए। नंबर थ्री, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लिख लीजिए, ठीक है भाई। लास्ट स्लाइड लो भैया, लास्ट स्लाइड देख लो। कितना टाइम लगाते हो भाई?
हाँ जी, पैरेलल वाले से मुझे मतलब नहीं है, उसकी डायरेक्शन कहीं पे भी हो, अगर यहां से पहले मैंने डायरेक्शन आगे मानी थी तो ये पीछे ही होगी, यानी अगर मैं आगे लिख रहा हूं मान लो V2 cos थीटा टू V1 cos थीटा 1 से बड़ा है, मुझे मतलब परपेंडिकुलर से है, पैरेलल से मतलब नहीं है। हाँ जी, रेडियस नहीं दे रखी है, मैं देता हूं, चलो भाई ये लो, ये है R1, ये है R2। चलिए करिए। आ गया आंसर? डन। हाँ जी, और कुछ चाहिए बता दीजिए, रेडियस मैंने दे दिया, और कुछ चाहिए बताइए। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू। क्वेश्चन सामने बेटा लिखा हुआ है, टू पार्टिकल्स आर मूविंग सो दैट एंगल रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O is same if angular velocity of A is omega with respect to O, find out number one angular velocity of B, angular velocity of B। तो क्वेश्चन जब आप IIT में क्वेश्चन को समझाने वाला थोड़ी बैठा हुआ कि थोड़ा क्वेश्चन समझा दीजिए ना, अगर समझा देंगे तो मैं कर लूंगा, ऐसा तो है नहीं ना, कोई और समझाने वाला बैठा थोड़ी होगा आपके लिए, तो क्वेश्चन दे देगा, सामने क्वेश्चन है वो करो, आ गया आंसर, ओके, क्या बात है, खतरनाक क्वेश्चन। हाँ जी, कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं कि ये A यहां पहुंचा, B यहां पर, दोनों ने एंगल सेम ही रोटेट किया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट है एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A, इट इज d थीटा बाई dt, दैट इज नथिंग बट ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B, तो B का भी बात करेंगे तो वो भी सेम एंगल तो घूम रहा है, दैट इज ऑल्सो ओमेगा। एंड सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो B की A के रेस्पेक्ट में निकालनी है, B की A के रेस्पेक्ट में निकालनी है। तरीका क्या होगा, A की वेलोसिटी मान लो V1 है, इसकी वेलोसिटी है V2, तो A के फ्रेम में जाएंगे, A की फ्रेम में जाएंगे तो A रेस्ट पर आएगा, है ना, तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ A के फ्रेम में हम जानते हैं A विल बी एट रेस्ट, ये A है, और A की वेलोसिटी V1 थी, V1 का मिले घुमा के नीचे मिलेगी, तो इसके B के पास इफेक्टिवली वेलोसिटी आपको कितनी दिखाई देगी, ऊपर कितनी होगी, V2 माइनस V1, और A से B की दूरी है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितना आएगा, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, यस और नो, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो V2 कितना आएगा, ओमेगा R2, और V1 कितना आएगा, ओमेगा R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, तो कितना आया, ये आ गया। गगन शेखावत जी, आप पेन चलाइए, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे आपको नहीं आएगा, कभी मैं ये लेता हूं, कभी मैं वो लेता हूं, आपको इसका मतलब कंपोनेंट लेना नहीं आता है,
इसका मतलब आपको कंपोनेंट लेना ही नहीं आता है, तो मैं क्या करूं बताइए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि सीधा क्लास 7th 8th नहीं, छोड़ो 5वीं क्लास से सीधा उठा के ड्रॉपर बन गए हैं, है ना। ऐसी फील आती है मेरे को तो। आगे समझ में, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई आईआईटी के लिए, है ना। इस प्रकार से थोड़ी चलेगा कि आप बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे डाउट पूछोगे। अब निकालिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, हाँ, डायरेक्शन किधर आएगी, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाहर। तो कुछ बोलते हैं, मतलब बोला ही मत करो, ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर वो बेइज्जती हो जाती है। ऐसे बोलते हैं, बताओ, कभी ये ले लेते हैं, कभी वो ले लेते हैं। यार तो सामने डायग्राम बना हुआ है, सामने देखो भाई क्या लिखा हुआ है, पूछ कैसे लेते हो भाई। कितना है, ये भी ओमेगा ही आएगा ना, क्योंकि हमने अभी निकाला ओमेगा बी ए ओमेगा ए बी बराबर ही होता है। तो खास बात ये है कि यहां ए का एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा है, बी का भी ओमेगा है, और ए का बी के रिस्पेक्ट में भी ओमेगा है, बी का ए के रिस्पेक्ट में भी ओमेगा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको हम आगे रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे रिजिड बॉडी में। जब रिजिड बॉडी होती है तो रिजिड बॉडी, जैसे अगर मान लो ये डिस्क है और ये डिस्क घूम रही होती और पार्टिकल ए और बी इस पर फिक्स होते, तो ये घूमेगी, तो पार्टिकल ए थीटा घूमेगा तो बी भी थीटा घूमेगा। अगर ये डिस्क होती है और उसमें दो पार्टिकल होते और डिस्क को घुमा रहे होते हम विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो दोनों सेम एंगल घूमते हैं, ए और बी, तो दोनों का ओमेगा क्या होता, सेम होता। ओमेगा सेम होता है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे, दूसरे को रेस्पेक्ट में पहले को देखेंगे, ओमेगा इज गोइंग टू बी सेम। तो एक रिजिड बॉडी के हर पॉइंट का ओमेगा सेम होता है और एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का भी ओमेगा सेम होता है। इस पर आईआईटी में क्वेश्चन भी आया था, है ना। खैर अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो रोटेशन का पार्ट है, इतना छाप लीजिए आप लोग। अरे भाई बेटा, सामने लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका, अंश बंधु, सामने लिखा है बेटा, कोई अलग v2 माइनस v1 है। ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं, तो v2 माइनस v1 आएगा। डायग्राम में बना दिया मैंने, है ना। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी का सेम है, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है। v1 क्या होगा, फार्मूला होता है v बराबर होता है आर ओमेगा, ये फार्मूला होता है। तो v1 कितना आएगा, ओमेगा इंटू r1, और v2 कितना आएगा, ओमेगा इंटू r2। भाई पढ़ाई किया करो यार, नोट्स रिवाइज किया करो। मैं बता रहा हूं जो पढ़ाया जा रहा है आप रिवाइज कीजिए, कहीं दिक्कत है रिकॉर्डिंग देखिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आगे बढ़ जाइएगा। क्या करें भाई, कहां से बढ़े, आपका ही नाम राशि है अंश, वो पूछ रहा है डाउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में भाई, ये है कॉन्सेप्ट किसका, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का। तो ध्यान रखना, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी जैसा बिल्कुल भी नहीं है ना। और ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑफ अ कर्व्ड पाथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व्ड पाथ, ठीक है। ये क्या होता है समझते हैं। देखिए, अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, किसी कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, तो हम यहां पर इसको छोटे छोटे आर्क में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इन स्मॉल स्मॉल आर्क। एक मिनट, इसको डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से कर्व्ड पाथ में कर रहा है ना। तो इसके हम इसको छोटे छोटे आर्क में डिवाइड करेंगे। तो एक छोटा सा आर्क यहां ले लिया, एक छोटा सा आर्क यहां ले लिया, एक छोटा सा आर्क यहां ले लिया। तो बेसिकली ये छोटे छोटे आर्क लिए हैं, दे आर पार्ट ऑफ अ सर्कल।
ये इस सर्कल का पार्ट है, ये इस सर्कल का पार्ट है, ये इस सर्कल का पार्ट है। तो बेसिकली जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, जब ये पार्टिकल मूव कर रहा था इस पॉइंट पर है, एंड हम जानते हैं पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है, पाथ के हमेशा अलोंग होती है वेलोसिटी, तो ये हम जानते हैं वेलोसिटी अलोंग है, ठीक है। तो ये इस सर्कल में मान लो ये पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट पर हम जानते हैं इस सर्कल में घूम रहा है, तो जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी जो रेडियस है इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, यानी कि हर पॉइंट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अलग अलग है, क्योंकि कर्व पाथ है, इरेगुलर पाथ है, आई डोंट नो, है ना। तो इसके लिए हर पॉइंट के लिए आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन के पार्टिकल कहां पर है ना। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि यहां पर अगर वेलोसिटी दे रखी है और कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो इट विल बी हैविंग सम एक्सेलरेशन आल्सो। तो इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, ये एक्सेलरेशन है, ये मान लेते हैं एक्सेलरेशन है ए, और इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी के अलोंग और एक आएगा इधर। तो अगर ये एंगल मान लो थीटा है फॉर एग्जांपल, तो आगे ये आपका है, या इसको बोलते हैं एटी, समझ में आया? एटी बोल सकते हैं, दैट इज, एटी नहीं बोलेंगे, हाँ एटी बोल सकते हैं, यस एटी बोल दो या ए पैरेलल बोलो, है तो एटी बराबर कितना है, ए कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आ रहा है ए सी, दैट इज योर ए साइन थीटा, ये हम जानते हैं। तो बेसिकली इस मूवमेंट पर जब पार्टिकल कर्व पाथ में करता है उसको मान सकते हैं कि ये एक सर्कल में घूम रहा है, तो आरसी निकालना है, तो अंदर की तरफ फोर्स, अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है एसी, तो एसी बोलो या ए परपेंडिकुलर बोलो, यानी इसको हम ए परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा ए पैरेलल। मतलब ये वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और ये वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के पैरेलल है। तो यहां पर ये AC और A परपेंडिकुलर जो भी है ये बराबर आएगा V स्क्वायर बाई आर, आर की आएगा RC। तो यहां से आई कैन से दैट RC का फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर बाई A परपेंडिकुलर, है ना, ऐसे याद रख लो। A परपेंडिकुलर क्या है? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो आपका क्या कहते हैं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें यहां एक तरीका तो ये है, इससे कर सकते हैं। एक और तरीका है, यहां पर अगर इस पाथ की इक्वेशन दिख रखी है ना, तो अगर मैं कहता हूं यहां पर इफ इक्वेशन ऑफ पाथ इज गिवन, इक्वेशन यानी कि आपको y बराबर दिया है सम फंक्शन ऑफ x इज गिवन, है ना, ये दे रखा है y बराबर f समय। तो उस केस में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है RC, ये होता है 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए मोस्टली क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले से हो जाते हैं, बट हाँ किसी क्वेश्चन में आपको अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। लिख लीजिए फटाफट सब लोग। समझ में आ गया?
डन। अरे भाई साहब, एक लड़का, क्या नाम है इस बच्चे का, माइनस आ रहा है मेरा। अरे कैसे आ जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में माइनस आएगा या नहीं? जब आपने एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया, क्लॉकवाइज मतलब अंदर और एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर। अब प्लस माइनस इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने बाहर पॉजिटिव माना है या अंदर पॉजिटिव माना है। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बोर्ड के औकात के बाहर है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना? और आप लोग ड्रॉपर हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, खत्म। ज्यादा प्रूफ के चक्कर में मत पड़ो, ठीक? इधर देखिए, यहां पर एक पार्टिकल है, उसको मैंने प्रोजेक्ट किया है विद सम वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा। तो हम जानते हैं कि ये पार्टिकल यहां से जाएगा, एक मिनट, और यहां कहीं गिरेगा। तो ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लेट से ओ, ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है ए। क्वेश्चन है फाइंड आर सी एट पॉइंट ओ एंड ए। ओ पॉइंट और ए पर निकालना है आपको। आर सी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। करिए फटाफट सब लोग। अरे भाई शुभम, क्या नाम है इसका, नाम है शुभम एस, जो भी है बेटा। भाई क्यों इतना, क्यों तुम सोचते हो यार? जब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है ना क्या रिलेवेंट है क्या रिलेवेंट नहीं है। तो मुझे पढ़ाने दो ना, फालतू में कीड़ा क्यों करना? आपके हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड होगा मैं पढ़ाऊंगा। है ना? बोर्ड में पहली बात तो 11th का टॉपिक है, ये सही बात है, तो बोर्ड में वैसे भी नहीं आएगा, और ये आएगा भी नहीं, मतलब इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बोर्ड, है ना? है ना? भाई आपको अगर रिसर्च करनी है तो बात अलग है, रिसर्च करनी है। अगर 2028 में अगर एग्जाम देना है तो मुझे कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, अच्छा लगता है मुझे भी पढ़ाना। बट प्रॉब्लम क्या है, कंस्टेंट है कि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, है ना? तो बेटर है कि जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए और आपको बस क्वेश्चन करने हैं, है ना? आगे आंसर, चलिए कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। ग्रेविटी जी इधर लगेगा, इस ग्रेविटी का एक कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी के अपोजिट और एक इधर आएगा। ये थीटा है, ये 90 थीटा है, ये कितना है? थीटा है। ये कितना है? जी कॉस थीटा, और ये है जी साइन थीटा। ये हो गया, ठीक है? तो ये जी कॉस थीटा, ये जी साइन थीटा है। तो हम जानते हैं ये वेलोसिटी यू है, तो ये हमारा है ए परपेंडिकुलर और ये है ए पैरेलल। तो ये वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो हमारा आर सी एट पॉइंट ओ, फार्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी तो हमारे पास यू ही है, यू स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? जी कॉस थीटा, दैट इज आंसर। चेक कर लो भाई, सही है ना? ये आ गया। अब पॉइंट ए की बात करेंगे। जब पार्टिकल पॉइंट ए पे पहुंचेगा सो इसकी वेलोसिटी जो होगी आगे की तरफ कितनी होगी? यू कॉस थीटा, और यहां जी नीचे की तरफ लगी लगा हुआ है। तो
आर सी एट पॉइंट ए कितना है, वी स्क्वायर यू कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये आ गया आर सी एट पॉइंट ए। नंबर सेकंड पार्ट, अब यहां मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P, जब पार्टिकल की वेलोसिटी इज मेकिंग एंगल थीटा बाई 2 विद एक्स एक्सेस, तो क्वेश्चन है फाइंड आर सी व्हेन एंगल मेड बाय velocity with horizontal is theta by 2। करिए, हाँ जी, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, वॉइस चली गई थी, ओके कोई बात नहीं,
माइक ऑफ हो गया, अब सही है, पॉइंट ढीला हो चुका है। हाँ जी, दोबारा बता देते हैं, दोबारा देखिए, हमें मालूम है कि यहां एंगल थीटा बाई 2 है, तो आई नीड टू फाइंड वेलोसिटी। भाई फार्मूला है हमारा v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, तो मुझे एक तो v चाहिए और ए परपेंडिकुलर चाहिए। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, चेंज नहीं होती है। तो v का इधर एक्स में कितना आएगा, v cos थीटा 2 बाई 2, और ये किसके बराबर आ जाएगा, u cos थीटा। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट बराबर कर दिया, उससे v आ गया, और v निकाल लिया है, तो बाकी g डाउनवर्ड है, तो g का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा बाई 2, ये 90 थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, तो ये कितना आएगा, g cos थीटा बाई 2। समझ में आ गया भाई? ठीक है, सिंपल है भाई। अब बेसिक फॉर्मूलेबाजी करनी है, कुछ नहीं करना है तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। समझ में आया भाई? डन डन डन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमने बात कर ली काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब तो आवाज आ रही है भाई? हाँ जी, आवाज आ रही है ना? अब आवाज आ रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है यार, है ना यार, इतना बस ठीक है, इतना बहुत है। 2 क्वेश्चन करा, 2-3 क्वेश्चन हो गए, बस 3 क्वेश्चन हो गए ना एक क्वेश्चन में, चलेगा। अब यहां पर हम बात करेंगे, तो ये हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर ली है। अब हम यहां बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो काइनेमेटिक्स ये बोलती है कि अगर ये पार्टिकल है, इट इज हैविंग सम वेलोसिटी लेट्स से v, तो हम जानते हैं कि इसके पास एक एक्सप्लोशन भी होता है ए, और इस एक्सप्लोशन का एक कंपोनेंट अंदर की तरफ आएगा, एक ऊपर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ आता है, इसको बोलते हैं एसी, इट इज योर ए, ये है ए सी, और ये है हमारा ए टी। हम जानते हैं कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इट हैज सम एक्सप्लोरेशन। हम जानते हैं एक्सप्लोरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ए सी और एक होता है ए टी, है ना? तो देयर हैज टू बी सम फोर्स। तो कॉन्सेप्ट है कि हम जानते हैं इस पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल ए है, सेंटर मान लो ओ है, तो पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स होंगे, तो सिग्मा ऑफ ऑल फोर्सेस ये होता है एम इंटू ए, ये हम जानते हैं। तो बेसिकली यहां पर एक्सप्लोरेशन जो है, इट हैज 2 कंपोनेंट, दैट इज ए सी एंड ए टी। सो आई कैन राइट इट एज m into AC प्लस m into AT। तो यहां पर जो आपका फोर्स है, यानी जो भी फोर्स आएंगे उनका नेट सम होगा, उन्हें को भी मैं क्या करूंगा, AC और AT के अलोंग रिजोल्व करूंगा। तो मैं लिखूंगा इसको सिग्मा ऑफ FC प्लस सिग्मा ऑफ FT, एंड नाउ आई विल कंपेयर देम। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से आता है सिग्मा ऑफ एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, और इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। दोबारा लिख देता हूं मैं,
यानी इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग सेंटर, टूवर्ड सेंटर। सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट आता है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। और एक आता है सिग्मा ऑफ एफ टी बराबर एम इंटू ए टी, और ये है, इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स यानी कि बेसिकली जब हम क्वेश्चंस करेंगे एसी और एटी क्या है, गुड क्वेश्चन गौरी शंकर जी, यू आर गुड क्वेश्चन, अल्टीमेट हो यार, मजा आ गया, थैंक यू। कहां से आते हो ऐसे क्वेश्चन, कहां से पूछते हो, समझ में नहीं आता मेरे को। ठीक है आदित्य जी, क्या प्रीवियस स्लाइड देखना चाहती हैं? लो भाई प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए, देख लीजिए। ये बोल रहा है गौरव कुमार, मास कहां है? गजब लोग हैं यार, मास कहां है? ले भाई मास ले लेता है, इसका मास एम है। अब खुश हो गया? मास कहां है? ठीक है भाई, ये है। तो एफ सी क्या है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। और एफ टी जो है, सिग्मा ऑफ एफ टी है, इट इज द टेंजेंशियल फोर्स, यानी इट इज द कंपोनेंट विच इज टेंजेंशियल या पैरेलल टू वेलोसिटी। लिख लीजिए। चलिए सीधा क्वेश्चंस करते हैं। तो जो क्वेश्चन आएगा, देखो आप कुछ नया नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू। नथिंग न्यू। यहां पर आप कोई क्वेश्चन आएगा, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ एफबीडी। एफबीडी बनाने के बाद आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना टुवर्ड्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर रेट। सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, और जो परपेंडिकुलर की तरफ होगा वो इट विल बी टेंजेंशियल, है ना। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन करते सीधा। यहां पर एक वी हैव ओवर विच ऑफ सर्कुलर पाथ, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है ना। एक गाड़ी है, गाड़ी का मास दे रखा है एम, है ना। कुछ लोगों को मास की चिंता होती है, बता दिया मास। सरफेस यहां पर रफ है एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, वी यहां पर कांस्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ एफबीडी। ड्रॉ एफबीडी। ड्रॉ एफबीडी। सब लोग फटाफट से एफबीडी बना लीजिए। बन गया एफबीडी, गुड, सिंपल है। कौन कौन से फोर्स लगे? एम जी लगेगा, और क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। तो एम जी कहां है? नीचे। नॉर्मल कहां है? ऊपर। सरफेस रफ है तो चाहो तो फ्रिक्शन भी दिखा दो। मैंने मान लिया भाई यहां पे गाड़ी है तो गाड़ी के पहियों में स्लिपिंग नहीं होती है, तो फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक वाला ही लगेगा, है ना, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब स्लिपिंग होती है, यहां स्लिपिंग नहीं हो रही, तो एफ एस मैंने मान लिया, कुछ ऐसा मान लिया। फाइंड आउट नंबर 1 एंड नंबर 2 एफ एस। नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का सरफेस का रेडियस आर दिया है, जो कर्व सरफेस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है। करिए भाई। सरफेस रफ दिया है बेटा, साइड में लिखा है आर ओ यू जी एच लिखा हुआ है, रफ। दोबारा लिख देता हूं, समझ नहीं आ रहा होगा। रफ है। हाँ, जहां मानना है डायरेक्शन उल्टी मानना है, सीधी माननी है, जो मानना है मान लो। आप करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व?
आ गया आंसर। हम जानते हैं v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट तो at कितना आएगा, 0, तो v कांस्टेंट है, केवल क्या आएगा, ac आएगा। किधर आता है, सेंटर की तरफ, सेंटर यहां पे, यहां कहीं सेंटर आएगा ना, सेंटर यहां कहीं होगा। तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ AC कितना आएगा, इट इज mg माइनस n बराबर m इंटू AC, न्यूटन्स लॉ। क्या लगा रहे हैं हम यहां पे, व्हाट द कॉन्सेप्ट, वी आर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा ऑफ FC बराबर m इंटू AC। तो यहां mg माइनस n बराबर m इंटू AC है v स्क्वायर बाई r। तो n की वैल्यू आ गई mg माइनस m v स्क्वायर बाई r। चेक करो भाई। तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फ्रिक्शन निकालना है। तो एफ एस जो है इट इज अलोंग टेंजेंशियल, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सिग्मा ऑफ एफ टी बराबर एम इंटू ए टी। तो एफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ओवर ए टी तो हमारा 0 ही है, तो फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन है 0। समझ में आ गया, दिस पॉइंट इज क्लियर नॉट, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई, डन डन, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए, तो फ्रिक्शन यहां पर 0 आ, गुड। तो सारे क्वेश्चन जो हैं वही है। अच्छा, एक चीज पूछना, ये बताओ यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इस एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, 0। कहां से 0 है गौरी शंकर, हाँ जी बाबू भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, हाँ जी, m इंटू ए सी। ध्यान रखना बच्चा, m इंटू ए सी जो है इट इज नॉट फोर्स, इट इज इफेक्ट, इट इज इफेक्ट। ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये उसकी वैल्यू है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mg माइनस n, करेक्ट। ध्यान रखना, फोर्स mg और n है, m इंटू ए सी तो उसकी वैल्यू है भाई, m इंटू ए सी इज नॉट सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान रखना, हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज mg माइनस n, और इन दिस केस देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, यहां पे कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये ओवरब्रिज का क्वेश्चन है, ये ओवरब्रिज बोलते हैं इसको, है ना, वो जानते होगा आप लोग, ओवरब्रिज। ये ओवरब्रिज है एंड एक गाड़ी है, एक गाड़ी है इधर है, ये v बराबर कांस्टेंट से जा रही है, इसकी रेडियस r है, गाड़ी का मास m है, सरफेस जो है रफ है, सरफेस रफ, स्पीड v कांस्टेंट है। ड्रॉ एफबीडी, सभी लोग एफबीडी बना लीजिए फटाफट, ड्रॉ एफबीडी। ड्रॉ एफबीडी, फटाफट ड्रॉ एफबीडी। क्या करेंगे,
यहां mg लगेगा, गुड, और क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। यहां पर mg नॉर्मल और सरफेस रफ है, तो मैं मान लेता हूं ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन भी है, मान लिया ऐसा कुछ फ्रिक्शन लगेगा। ये फ्रिक्शन है एफ एस। ये एंगल अगर मैंने थीटा दिया है तो ये एबिट बन चुका है, नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड एमजी, 3 फोर्स तक अच्छी बात है। फाइंड एन एंड एफ एस करिए। आगे आंसर, फ्रिक्शन जहां, टेंशन मत लो यार, आपको जहां डायरेक्शन माननी है मान लो। कोई ऐसा पीछे होगा, हाँ भाई मान लो, पीछे मान लो, आगे माना, हाँ आगे मान लो, ऊपर माना ऊपर मान लो, नीचे माना नीचे, जहां माना मान लो। सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं हुआ, फ्रिक्शन सरफेस के टेंजेंशियल होगा, है ना। मजाक कर रहा था, ठीक है। आपकी मर्जी, ऊपर मानो नीचे मानो, कोई दिक्कत नहीं। आ गया, चलिए कैसे करेंगे, पर जिसको जैसा पसंद आए वो मान लो, है ना। मैं कहीं किसी को रुकने वाला नहीं हूं, मानने से कोई रुकूंगा नहीं। हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा सेंटर की तरफ है, तो फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग एंड टुवर्ड्स द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सेंटर, एंड दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी एंगल थीटा आएगा। तो एम जी का जो कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज एम जी कॉस थीटा, इधर आएगा एम जी साइन थीटा, ये हो गया। तो यहां पर हम जानते हैं कि सेंटर की तरफ एक एक्सप्रेशन होगा, दैट इज ए सी, और इधर 80 तो हम जानते हैं 80 है 0। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना आएगा, तो हम पहला नॉर्मल निकालने तो मैं लगाऊंगा सिग्मा ऑफ एफ सी बराबर एम इनटू ए सी। तो एफ सी नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एन बराबर एम इंटू ए सी। ए सी कितना है, वी स्क्वायर बाई आर। सो यहां से एन आएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। चेक कर लो भाई, ठीक है भाई, सामने समझ आया। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, हमें फ्रिक्शन निकालना है, तो हम लगाएंगे सिग्मा ऑफ एफ टी बराबर एम इंटू ए टी। ए टी कितना है, 0। एफ टी यानी इस डायरेक्शन में फोर्स, तो एफ एस ऊपर है, एम अंदर है नीचे, तो एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा, दैट इज द फोर्स अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, दैट इज 0। तो एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज सिंपली एम जी साइन थीटा, लिख लीजिए। बिल्कुल सही बात है। एम जी माइनस एन क्यों लिया, एन माइनस एन जी भी ले सकते हैं, यहां एरो लगा देते हैं। नेट फोर्स जो है और एक्सप्लोशन की डायरेक्शन क्या होगी, एफ सिग्मा ऑफ एफ बराबर एम इंटू ए। तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सप्लोशन की डायरेक्शन होती है। एक्सप्लोशन किधर है, टुवर्ड द सेंटर है, तो फोर्स भी किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, डन डन डन, लिख लीजिए। अच्छा, आपको मॉड्यूल तो मिल चुका होगा, शीट जो भी है,
सर्कुलर मोशन की शीट मिल चुकी है सबको? सर्कुलर मोशन की शीट मिल चुकी है? हाँ जी, चलिए। ओके गुड। तो अभी इसमें होमवर्क दे दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए। तब तक अभी क्वेश्चन कीजिए यहां पर। ये आपका अंडरब्रिज है, ये गाड़ी है, इसका मास m है, सरफेस रफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स की r है। एबीडी क्वेश्चन है, फाइंड n एंड fs। करिए। हाँ यहां पर वेलोसिटी v है एंड इट इज कांस्टेंट। करिए। हो गया भाई, गुड। आप लोग होशियार हो चुके हो यार, बढ़िया शानदार। मतलब मुझे एफर्टलेस हो गया मामला है ना, बिल्कुल होशियार हो गए बच्चे है ना सब लोग, बढ़िया। एम जी नीचे, नॉर्मल ऊपर, एम जी लगा दो नीचे, नॉर्मल लगा दो ऊपर। फ्रिक्शन लगाने की इच्छा है, लगा देते हैं। कहां लगाना है आपकी मर्जी है, मैंने आगे लगा दिया, एफ एस लगा दिया। v कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कि यहां पर सेंटर की तरफ 80 तो जीरो हो जाएगा, और टूवर्ड द सेंटर AC आएगा। तो सिग्मा ऑफ FC बराबर m इंटू AC। सिग्मा ऑफ, तो फोर्स जो है एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ है, जिस डायरेक्शन में एक्सप्रेस होता है फोर्स भी नेट उधर ही होगा, नेट फोर्स उधर ही होता है। एन और नीचे एमजी, तो एन माइनस एमजी करोगे, एमजी माइनस एन करोगे, कितना करोगे? एन माइनस एमजी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर एन ऊपर है, तो एन माइनस एम जी दैट इज द नेट फोर्स इन अपर डायरेक्शन बराबर एम इंटू ए सी वी स्क्वायर बाई आर। तो एन की वैल्यू आ गई एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फ्रिक्शन, तो सिग्मा ऑफ एफ टी बराबर एम इंटू एटी। एटी हमारा जीरो है, तो फ्रिक्शन एफ एस कितना आएगा? खत्म। सब होशियार हो चुके हो यार, क्या बात है। ठीक है, गुड। यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हम जानते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट लगता है, जितना जरूरत है उतना ही लगेगा, है ना। जीरो से लेके इट कैन टेक एनी वैल्यू। सॉरी, ये क्या हो रहा है, सेम ही क्वेश्चन हो गया। नो, हाँ जी, गाड़ी यहां है, गाड़ी का मास m है, ये एंगल थीटा है, ये r है, और गाड़ी ऊपर जा रही है v कांस्टेंट से। सेम क्वेश्चन है, फाइंड n एंड fs। करिए।
हाँ यार, चलिए आगे समझ में। तो इधर डायरेक्शन में कंपोनेंट जो करेंगे तो एन ऊपर है, एम जी होते नीचे है, तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम इंटू ए सी, दैट इज एम वी स्क्वायर, तो एन आ जाएगा, और एफ एस बराबर एम जी साइन थीटा। समझ में आया भाई? आप लोगों को आवाज की जरूरत नहीं है, आप तो बिना आवाज के ही समझ जाते हैं सब कुछ, है ना। X3 में लगा देना यार, ग्रेविटेशन शीट बच्चे बोल रहे हैं, पता नहीं, देख लो भैया बोल रहे हैं। X3 में ग्रेविटेशन लगा दीजिए। X3 में ग्रेविटेशन लाइव हो रहा है, नहीं हो रहा है? कर देना, ठीक है भाई, समझ आया। यहाँ पे जब गाड़ी चलती है तो फ्रिक्शन जो लगता है स्टैटिक लगता है, काइनेटिक नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही कर पाओगे यार, अभी तो कुछ खास ज्यादा है भी नहीं यार, बाकी तो ठीक है, कट्टा होमवर्क देंगे यार, है ना, कुछ खास ज्यादा है भी नहीं, ठीक है भाई, डन डन डन। बाकी पुराना रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।